श्री नीम करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। तो अब तो मेरे सब्सक्राइबर और जिन्होंने शेयर किया है वो जाने गए हैं कि मैं बाबा जी की लीलाओं के बारे में बात करता हूँ। तो ऐसे ही एक बड़ी कमाल की लीला बताता हूँ जो आज तक वैसे तो बाबा जी की जितनी भी लीलाएं हैं वो आज तक हैं। ये बात है जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने रामनगर वाराणसी में ब्रिज का एक फाउंडेशन डाली थी। पर उस फाउंडेशन को कभी भी डाला जाता था तो वो बह जाती थी, वो मतलब गायब हो जाती थी, सिंक हो जाती थी वो। तो अब इंजीनियर्स ने सोचा इसको देखो, अब इंजीनियर्स जब फ्लॉप हो गए तो फिर कहाँ पे आती है बात हमारे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो जी, एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनका नाम है बिजलिया बाबा। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट नेम, बिजलिया बाबा। तो बिजलिया बाबा जी को बोला कि जी ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है, अब कैसे करें। तो बिजलिया बाबा जी ने बोला कि देखो, एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है श्री नीम करोली बाबा, उनको बुला लो, ये ठीक हो जाएगा। तो कमला त्रिपाठी जी गए वहाँ पे, उन्होंने रिक्वेस्ट की नीम करोली बाबा जी से कि आप आइए, ये पुल बनना है ना, लोगों को सुविधाएं होंगी। तो जब लोगों की सुविधाएं, तो बाबा जी तो मतलब खैर, तो बाबा जी आए। तो बाबा जी ने बोला त्रिपाठी जी को, अच्छा सुनो, एक ऐसा करो, एक यहाँ पे छोटा सा हनुमान मंदिर बना दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमीडिएटली एक छोटा सा मंदिर बनाया गया हनुमान जी का, और आज तक वो ब्रिज अभी भी वहीं पे है। तो ये है बाबा जी की कृपा। अगली लीला है कि बाबा जी ना, जब किसी भक्त की इच्छा हो ना बाबा के साथ जाने की या कहीं पे भी जाने की, तो बाबा जी इसके लिए कुछ भी कर देते हैं। ऐसे ही गोपाल दत्त शास्त्री थे, जो संस्कृत टीचर में, गवर्नमेंट टीचर में थे इलाहाबाद में, और महाराज जी के बहुत डिवोटी थे। और वो उनकी देहांत हो गया जब उनके बच्चे जूनियर स्कूल में थे। पर उनकी 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 मृत्यु के बाद भी बाबा जी हमेशा उस परिवार का ध्यान रखते थे। जब वो परिवार जाता था वो जाते थे। तो एक दिन जब शास्त्री जी का जो लड़का था, वो जब वो 10वीं में था, तो उन्होंने देखा कि बाबा दूर से उनके घर पे आ रहे हैं, तो भागा गया और बाबा जी के पैर पड़ा। तो बाबा जी ने बोला चलो चलते हैं विंध्याचल। तो लड़का तो बहुत खुश हुआ, विंध्याचल जाएंगे, तब विंध्याचल होता था, बहुत खुश हुआ। पर अपनी गरीबी के कारण थोड़ा मायूस हो गया, तो बोल नहीं पाया। तो बाबा ने बोला, अरे उस पत्थर के नीचे क्या देखो। तो उसने देखा, तो उस पत्थर के नीचे था 150 रुपये, उस समय 150 रुपये। तो उसने बोला बाबा जी को, ये देखो 150 रुपये मिले, ये मेरे को मिले हैं, ये लो। तो बाबा जी ने बोला नहीं नहीं, ये तुम ही रखो। वो लड़का घर गया, उसने अपनी माँ को बोला कि ये ऐसी बात है ना, और बाबा जी कहते हैं विंध्याचल जाना है। तो बाबा जी ने तो उसकी माँ ने, अब बच्चे के आगे विंध्याचल जाने का वो जो था उभार, अगले दिन वो बाबा जी के साथ गया और घूमा विंध्याचल, खाया पिया, मस्त किया, और अगले दिन बाबा जी ने उसको उसके घर पे छोड़ दिया। तो ये है मेरे अब देखो, मैं बोलता हूँ ना कि बाबा जी से ये पैसों की बातें ना करो। बाबा जी अपने आप, उनको सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ पता, मतलब सब कुछ पता है उनको, है ना। तो ऐसे ही एक श्रीमती सावित्री देवी जी हैं मेरठ से, वो बताती हैं कि मैं बाबा जी से मिलने कैंची गई, तो मैंने थोड़े से पैसे अपने पर्स पे रखे थे नेचुरली, और मैंने उनके लिए प्रसाद और थोड़े फल ख़रीदे, और मेरे पास सिर्फ 5 रुपये बचे थे। और मैं इस बात से चिंतित थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। चलो खैर, मैं बाबा जी के पास गई, बाबा जी को प्रणाम किया। तो बाबा जी ने बोला तुम्हारे पर्स में क्या पैसे नहीं हैं? ये देखो, मेरे बाबा जी को पता है तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं हैं। तो
बाबा वो बोली कि नहीं नहीं ठीक है। तो बाबा जी ने कहा क्या तुम्हें चाहिए? तो मुझे चाहिए तो थी, पर मैं कैसे बोल दूँ उनको। हाँ, तो कहती नहीं 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 नहीं। तो मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वापस लौटी, और 5 रुपये का किराया था, और मैं किराए वापस आई। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने अपने पर्स को खोल के देखा, तो वहाँ पे 100 के 10 नोट पाए उस समय। ये है मेरे बाबा जी की लीला। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे नीम करोली बाबा। बाबा जी को प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सबको प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड सुनते रहिए, बहुत भला होगा। मेरा भी हुआ है तभी मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ।